फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में 12 साल के बच्चे से ज्यादती की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार और फिर रिहा होने वाले उस्ताद को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। इस हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सदर और डीएसपी लीगल पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है। आम तासुर यही है कि इलाके की पंचायत और मौलाना इब्तिसाम इलाही के दबाव में आकर बच्चे के वालिद ने केस वापस लिया। इस हवाले से मौलाना इब्तिसाम इलाही ने वाक़े की वजाहत देते हुए कहा कि वो मुकम्मल तहकीकात के लिए तैयार है। मुझे जो है फिर तो हो ही जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। आगे चलते हैं कि पुलिस तो इस मामले में जो कर रही है सो कर रही है। 22 मार्च को पेश आने वाले तांदियावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की खामोशी पर भी बातें हो रही हैं बाय द वे, तो उनको भी कुछ करना चाहिए था। अब आगे चलते हैं। कोट अद्दू में 2 रोज़ पहले एतकाफ़ के दौरान बच्चे से ज़्यादती का मुलज़िम गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के मुताबिक सानवा में पेश आने वाले वाक़े का मुलज़िम मुल्तान में रिश्तेदार छुप भी गया था। मतलब एतकाफ़ में जो उसने करना था, क्या करना था करके वो वहाँ से निकल गया। याद रहे कि एतकाफ़ में बैठे 28 साला शख्स ने एतकाफ़ में बैठे 13 साला बच्चे को मुबैना तौर पर बदफाली का निशाना बनाया था। तांदलियावाला वाक़े के बरक्स कोटद्दू वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया था। तांदलियावाला, कोटद्दू, टोबा टेक सिंह और लोधरा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात याद दहानी करा रहे हैं कि हमारी लड़कियाँ, बच्चे अब भी गैर महफूज हैं। लोधरा वाला भी आपको याद दिला दें, जहां एक बाप ने अपनी 13 साल बच्ची को मार दिया क्योंकि 13 साल बच्ची को, और उसको शक था उस बच्ची पे, और 1 महीने तक वो पहले उसको टॉर्चर करता रहा, खाना पीना उसका खत्म कर दिया और फिर उसको फैसलाबाद से हमें अपडेट करेंगे पहले। जी, इस केस में मजहबी रहनुमाओं की मुदाखलत के बाद होने वाली सुलह और बच्चे के वालिद की जानब से मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद मुलजिम को इस केस से खारिज कर दिया गया और जो कारी गिरफ्तार थे उनकी रिहाई अमल में आ गई। और उसके बाद इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अब पुलिस ने ये फैसला किया है कि वो इस केस से मुलजिम को डिस्चार्ज करने के अमल को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल का इस हवाले से ये कहना है कि केस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कानूनी मशावरत की जा रही है। यही बात जो है वो 2 रोज़ कबल भी पुलिस की जानब से की गई थी, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई भी अमली इक़दामात सामने नहीं आए। मज़ीद भी जली पुलिस की जानब से ये कहा गया है कि इस केस में आला सतही तहकीकाती कमेटी भी कायम की गई है जो केस को जो मुख्तलिफ पहलुओं पर देखेगी। और इस जो टीम में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल, डीएसपी सदर और डीएसपी लीगल को शामिल किया गया है। 22 मार्च को थाना सिटी तांदलियावाला में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एक 12 साला बच्चे के वालिद की जानब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि वो जब एक मकान में गया है तो वहाँ पर जो कारी हैं अबू बकर माविया वो भी मौजूद थे और उसके बच्चे को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया और कारी को गिरफ्तार किया था। जी, ये है सूरत हाल। अब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का मौक़िफ़ भी आ गया है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन करा लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। बहुत से वाक़यात हैं जिस पर ज़ाहिर हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे माशरे की भी एक अक्कासी है ये वाक़यात और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जहाँ बहुत से लोगों को अभी ये लगता है कि हमारे यहाँ तो ख़वातीन को भी तमाम हुकूक मिल गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन जो 2-4 उन्हें शहरों में काम करती हुई चलती हुई बाज़ारों में नज़र आ जाती हैं, लेकिन हकीकत वो बच्ची है जो एक महीने तक अपने घर के कमरे में बंद रही। उसके बाद 14 साल की उस बच्ची को उसके बाप ने गला दबा कर कत्ल कर दिया, या फिर वो बहन है जो अपने भाई के हाथों मारी गई, या फिर वो बच्चे हैं जो ज़्यादती के शिकार हो रहे हैं। आज़मा साहिबा, तांदलियावाला वाक़े से शुरू कर लेते हैं। मतलब हम यही सोच रहे थे ना कौन से वाक़े से शुरू करें। ये भी कितनी अजीबोगरीब वैसे बात है कि इतने वाक़े हैं कि हम पिक एंड चूज कर रहे हैं कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन इस पे आप क्या देखती हैं कि आगे आपकी नज़र में और जितने पावर्स पंजाब हुकूमत से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तांदियावाला केस में क्या होगा? बहुत शुक्रिया हुमा एंड अब्दुल्ला। पहले तो यकीनन एक बहुत तकलीफ से सूरत हाल है कि हमारी सोसाइटी जो है वो रोज़ बरोज़ शायद इतना डिक्लाइन कर रही है कि ना बच्चे घरों में महफूज हैं, ना बच्चे बाहर महफूज हैं, ना वो जो है इमाम मस्जिद से महफूज हैं, ना हस्पतालों में महफूज हैं। और ये एक अजीब सी सोसाइटी डेवलप हो गई है हमारे अंदर। और इसके अंदर बहुत सारी, जो मैं क्रिमिनल लॉयर भी हूँ बाय प्रोफेशन,
और मैं अगर आप मैं इसकी समझती हूँ जो मेन मुझे लगती है रीजन वो ये है कि अभी भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए तो बच्चों के और खवातीन के खिलाफ जितने केसेस दर्ज होते हैं वो सुलह हो जाती है एट सम पॉइंट, और वो खुद ही घर वाले जो है आपस में रल मिल के वो माफ कर देते हैं। जैसे ही वो बच्ची जो जिसको उसके घर वालों ने गला दबा के मारा भाई ने, और बाप अरेस्ट है, और उसके बाद जो है वो माँ देखिएगा आपके वो माँ जो है वो माफ कर देगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा जब वो उन्होंने ओथ नहीं लिया था तब से वो दो चीजों के ऊपर बहुत जो है वो कन्विंस थी और उस पर काम कर रही थी, जो मैं आज आपके साथ थोड़ी बहुत चीजें शेयर करूंगी। एक तो है डेफेमेशन का लॉ, कि ये जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर रूल बन गया है कि हर बंदा दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है और जो है वो फारिग हो जाता है, इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो पंजाब हम लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाने जा रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, एक स्पेशल ये कोर्ट्स होंगी जो खवातीन और बच्चों के हवाले से जितने जराइम और उनके केसेस होते हैं उनको वो देखेंगी, और इसके अंदर ये भी अंडर डिस्कशन है कि स्टेट जो है वो इसकी कंप्लेनेंट होगी, ताकि ये जो सुलह हो जाती है आपस में और खुद ही जो है वो मार के औरत को मारने के बाद उसके बाद भाई और बाकी लोग बैठकर सुलह कर लेते हैं, ये ना हो पाए। और ये बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे है ये दोनों कानून, और इसके आने के बाद मुझे लगता है कि अगर हम एक तो स्पीडी ट्रायल, दूसरा ये है कि जीरो टॉलरेंस, अदलिया को भी जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए इन केसेस के हवाले से। क्यों जो है वो कानूनी लेकुनास को ढूंढकर इन लोगों को छुट्टी मिल जाती है, ये मुजरिम जो है ये फ्री हो जाते हैं। सो इस तानिया वाला के केस के हवाले से जो ये चीजें सामने आई उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि ये केस को इस तरह से जो है वो अगर पंचायतों के अंदर इस तरह के क्रिमिनल केसेस जो हैं अगर उनका ये हाल निकलेगा तो इस मुल्क में फिर कोई बच्चा महफूज नहीं रहेगा। और इसके ऊपर उन वालिद साहब जो हैं उनको भी थोड़ा सा उन्होंने अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया उस आदमी को, लेकिन उन्होंने ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ने उस बच्चे की जो कफालत है और उस बच्चे को बड़ा करने की उसकी जिम्मेदारी उनको दी है, और उसके ऊपर उनको किस तरह से किया ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ। आपको पता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो हम उस वालिद की भी कंडीशन समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो एक गरीब आदमी है जो तांदलिया वाला में रह रहा है। आपको पता है यहाँ हुकूमतें भी जब इस किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ एक मजहबी तबका है या इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की एक अपनी फॉलोइंग है, वो भी बैकफुट पे चली जाती हैं। इनिशियली तासुर ये भी गया था कि हुकूमत पंजाब जो बड़ी मुतहर्रिक चल रही है, हर वाक़े पे अपना रद्द-ए-अमल देती है, इसमें शायद उतना फौरी रद्द-ए-अमल नहीं आया था। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस वक्त भी नोटिस लिया था और बाकायदा तौर पर ये शख्स जो है इसको अरेस्ट भी कर लिया गया था, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। इसकी मैं पूरी डिटेल्स आपको बता सकती हूं। सारा कुछ हुआ था, लेकिन बाद में फिर वो एक मौलाना ने एंट्री मारी और उसके बाद उन्होंने सुलह करा दी और वो सारा कुछ। प्रॉब्लम है ना, अब्दुल्ला ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे कानून के अंदर ये अभी मौजूद है ये कि अगर जो मुद्दई है अगर वो माफ कर दे अल्लाह के नाम पर या किसी भी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप कर कुछ नहीं सकते हैं। इसीलिए उसका एक राह निकाला गया है जो मैंने आपसे गुजारिश की कि जो तो वो निकल आया है कि स्टेट इस किस्म के मामलों में कंप्लेनेंट बन सकती है। केस तो इस तरह भी बनाया जा सकता है क्योंकि अगर पंचायत या जिरगा ने बैठ के उनको माफी दिलवाई है तो दैट इन इटसेल्फ इज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पंचायत और जिरगा सिस्टम को उन्होंने वैसे ही नेगेट कर दिया। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो रिकमेंडेशंस मिली हैं गवर्नमेंट को वो ये है कि जो डिस्चार्ज जो किया गया है इसके स्टेटमेंट के ऊपर उसको चैलेंज किया जाए, और ये जो मैटर है ये नॉन कंपाउंडेबल था, इसको जो है वो किसी पंचायत के इन्फ्लुएंस के साथ जो है वो डिस्चार्ज करना कतई तौर पर जो है इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है। सो प्लीज इस बात को मलूज़े खातिर रखें कि उनके जो है वो माफ करने के बावजूद भी ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। नंबर 2 ये है कि जो लोग पंचायत जिन्होंने की है इसके साथ इसके अंदर बैठकर जो वेटरन्स हैं जो लोग भी हैं उन्होंने एक पैरेलल जुडिशियल जो है वो सिस्टम को जो है वो करने की कोशिश की है, इसके ऊपर भी जो है वो देखा जा रहा है। सो ये नहीं है कि इस केस के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की या चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनकी कहीं पर भी केस है। अब हम आ जाते हैं ऑनर किलिंग के वाकयात पे। आपको याद है 2016 में कंदील भी कत्ल हो चुकी थी, शर्मीन उबैद की फिल्म भी आई, उसके बाद एक कानून साजी हुई जिसमें वो सारा कुछ हुआ कि ऑनर किलिंग में अब स्टेट अगर कोई सुलह भी हो जाए या एक दूसरे को रिश्तेदार माफ भी कर दें तो स्टेट वुड बी द कंप्लेनेंट। अब ये दो ही वाकयात हुए, ताज़ा वाकयात हुए। एक वो बहन मारी गई अपने भाई के हाथों, मतलब सब देख रहे हैं, तमाशा वीडियो बन रही है, और एक ये 14 साल की बच्ची। मतलब
you know, we are short on words at आजमा साहिबा, times अगर आप to हमारे discuss साथ these ही हैं stories तो as हम well. जरा छोटे से एक हमारे रिपोर्टर से भी, क्योंकि कोट अद्दू वाला जो वाकया है वो हम जानना चाहते हैं कि उधर क्या है। अदनान मुश्तबा हमें बता रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे आजमा साहिबा। श्योर। होने के बाद मकामी पुलिस हरकत में आई और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मकामी पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। सूरत हाल ये है कि पुलिस तर्जमान का दावा है कि मुलजिम को, जो तनवीर नामी मुलजिम है, उसे मुल्तान से गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुल्तान में ये मुलजिम अपने रिश्तेदारों के घर में रिहाइश पजीर था, उधर से ही इसे गिरफ़्तार करके मुजफ्फरगढ़ कोट अदू में मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम ने अपना जो इब्तदाई बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक मुलजिम ने इस तमाम वाक़े की तरदीद की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम और मुतासरा बच्चे के DNA सैंपल्स लिबार्टी टेस्ट के लिए लाहौर रवाना कर दिए गए हैं और केस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर मुतासरा बच्चे और उसके लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अच्छा, ये कोट अद्दू वाला जो वाक़या है, ये एहतिकाफ़ में बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती वाला वाक़या है जिसका वज़ीर आला ने नोटिस भी लिया। वो हमारे रिपोर्टर भी हैं, रिपोर्टर बता रहे थे उस पर भी तहकीकात हो रही है। मुलजिम वहाँ पकड़ा गया है, अगर राजीनामा हो जाएगा तो होपफुली तब भी स्टेट इस मामले में इंटरवीन करेगी। कमिंग बैक टू द किलिंग मैटर्स में आजमा साहिबा, जहाँ सेक्सुअल ऑफेंसेस हों, राजीनामा शुड इट इवन वर्क? क्या राजीनामा, जब एक चीज़ हो ही गई है, और सच बात तो ये है वो ना सिर्फ उस इलाके के लिए, उस सूबे के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक दहशत की लहर ही आ जाती है जब इस किस्म की किस्सों की बात सुनी जाती है, तो माफीनामा तो हो ही नहीं सकता। जी, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो मैंने लेजिस्लेशन की आपको बात की है, वो लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट दिस, जिसके अंदर खवातीन और बच्चों के हवाले से ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में होगा किसी सूबे के अंदर खवातीन और बच्चों के हवाले से जो केसेस है उनके लिए अलहदा कोर्ट्स होंगी, अलहदा से जो है वो उसका मैकेनिज्म होगा। और ये भी जो केस है दूसरा, इसके अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस के फौरन बाद विद इन नो टाइम अरेस्ट भी कर लिया गया मुलजिम को। उसके बाद उसको जो है उसका DNA भी हासिल कर लिया गया है, वो लाहौर जो है वो पहुंचा दिया गया है। और अब उसको जो है ये कई तौर पर जो हमारी कभी लकुनाज आते हैं किसी जो प्रोसिक्यूशन है उसके अंदर या मेडिकल लीगल रिपोर्ट के अंदर, उन तमाम को भी हम जो है वो कैटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो नई स्पीडी कोर्ट्स हम बनाने जा रहे हैं, इससे मेरी दुआ तो है कि हम 100% जो है वो इसके अंदर कामयाब हो, लेकिन बहुत बड़ा चेंज जरूर आएगा। और हमारी ये कमिटमेंट है चीफ मिनिस्टर साहिबा की कि बच्चियों के खिलाफ और माइनर बच्चों के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। उसके ऊपर हुकूमत हर हद तक जाएगी, जिस भी हद तक जाया जा सकता है। मुलजमान को जो है तो ये फ्रंट है जिस पे आप लोग डील कर रहे हैं और होपफुली इसमें कामयाबी मिले। एक और फ्रंट है कि हमने तरबियत किस तरह करनी है अपने माशरे की, और क्या हमें एजुकेशन में अपने बच्चों को जो हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, गुड टच बैड टच, उनकी अपनी बॉडी की सैंक्टिटी के बारे में, ये गैरत के नाम पर कत्ल, कोई कत्ल नहीं होती, ये सारा हमें बताना भी तो है। एक नई नस्ल भी तो इस मुल्क में जवान हो रही है, उसके लिए भी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए ये जो हमारा करिकुलम है, जो नया करिकुलम, ये भी पंजाब में नया करिकुलम जो है वो उसकी तैयारी हो रही है और उसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाकायदा तौर पर उसको जो है वो पढ़ाया जाएगा, ना सिर्फ बल्कि सिखाया भी जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए ना, आपके एक माँ जो है वो उस वाक़े के अंदर जब बेटी का गला बेटा दबा रहा था, बाप ने पानी पिला के शाबाश दी और माँ जो है वो पास मौजूद थी। अब जहाँ घर का माहौल ये है कि वहाँ एक माँ अपनी बेटी को जो है वो मरने के लिए छोड़ रही है, वहाँ पर तो फिर हमारी सोसाइटी पे क्वेश्चन मार्क है कि हम शायद किसी जंगल के उसमें रहते हैं कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मेरे पास एक इख्तियार है कि मैं किसी को भी मार दूं, मैं किसी को भी कत्ल कर दूं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमारी जो पनिशमेंट रेट है, जो हमारा ये इनको सजा देने का जो मामला है, अगर वो बढ़ जाए, 0.1% के करीब है शायद हमारा अभी भी कन्विक्शन रेट इन केसेस के अंदर, अगर ये स्पीडी कोर्ट्स के जरिए एक तो स्पीडी हो जाए, उसके बाद बिल्कुल किसी इफ एंड बट्स के सजाएं मिल जाए, एक जीरो टॉलरेंस जो है वो अदलिया की तरफ से भी आए इन केसेस के ऊपर, तो फिर मैं समझती हूँ कि शायद लोगों को खौफ आए किसी का गला दबाने से या किसी बच्चे के साथ सॉडमी करने से। अदरवाइज तो फिर ये तो जंगल का कानून है, जो जिसका दिल चाह रहा है, जंगल में भी जानवर भी ऐसे करते हैं, इंसान भी ऐसे कर रहे हैं। कोई हम ऑनर किलिंग की बात करें, उसमें मजीद कोई वो कानून साजी हो गई कि जी अगर कोई सुलहनामा करेगा तो वो इट वुड नॉट स्टैंड और स्टेट उसमें अब फिर मुद्दई बनेगी और ऑनर किलिंग 2016 के ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें मजीद कोई उस कानून में, उन कवानीन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सख्त कानून साजी के बावजूद भी वाक़यात तो नहीं रुके?
नहीं देखिए, मैं चूंकि वो कंदील वाला केस जो है उसमें भी मुझे इत्तेफाक से, मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और मैं उनके साथ उस केस के अंदर भी हमने उसको पूरा बहुत क्लोजली फॉलो किया था और मेरी जो है वो सजेशन के ऊपर ही उसके ऊपर मुद्दई बनी थी स्टेट उस केस के अंदर। लेकिन ये अभी जो ऑनर किलिंग का कानून है वो बुरा नहीं है। जी हम कह रहे हैं कि उसमें चेंज हुआ था, 16 से ऑनवर्ड जो तब्दीली आई थी उससे फर्क पड़ा है। एग्जैक्टली लेकिन अभी भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है अब्दुल्ला। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक जीरो टॉलरेंस पूरी सोसाइटी की तरफ से एज अ होल, देखिए आप इस इशू को उठा रहे हैं, पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पूरी नजर रखी हुई है, पुलिस को हमने जो है बाकायदा तौर पर सोसाइटी तो ऑब्वियसली इसको डिस कर ही रही है कि ये गलत बात है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस एंड कोर्जन आसमा, इन्फ्लुएंस और कोर्जन इतना होता है। एक एग्जांपल ये तांदिया वाला का ही ले लेते हैं। पुलिस ने अपना काम क्या पूरा किया, क्या सारी शिकें लगाई? दूसरा, जब जिरगा या पंचायत की तरफ से एक जजमेंट आई गई थी तो पुलिस को बीच में नहीं जाना चाहिए था कि ये तो ऑलरेडी अनलॉफुल है। पंचायत अपनी जजमेंट, वो तो 2019 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे चुकी है उसके अगेंस्ट, तो पुलिस ने एक्सेप्ट क्यों किया? ये भी तो बात बनती है। तो पुलिस नीड्स टू बी, पुलिस को भी री एजुकेशन की शायद जरूरत है। नहीं, पुलिस जी देखिए, मैं पुलिस को, मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस में सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि एक महीने से जब से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, पुलिस को बिल्कुल ये भी आप इसको भी थोड़ा क्रेडिट दीजिए कि वो इन केसेस के अंदर कभी तो मुल्जिमान पकड़े ही नहीं जाते थे। हम 24 घंटे से कम टाइम के अंदर ना सिर्फ मुल्जिमान अरेस्ट होते हैं बल्कि उनके ऊपर बाकायदा, उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बाकायदा पूरी नजर रखी जा रही है। और ये जो है, चूंकि जो मुद्दई थे उनके वालिद साहब, उन्होंने जाकर ये डिस्चार्ज करने की दरखास्त की जो है वो कोर्ट के अंदर, तो उनको ये करना पड़ा। बाय द वे वो 4 रोजा रिमांड के ऊपर थे पुलिस के पास। और अब भी जैसे मैंने गुजारिश की कि जो अब रिकमेंडेशंस आई हैं वो यही है कि हाई कोर्ट से रुजू की है, बिल्कुल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। बिल्कुल, कोर्ट अब्दू वाला मुलजिम भी अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ था, वो भी नोटिस लिया, वो भी पकड़ा गया। जहाँ काम हो रहा है उसको जरूर मेंशन हम करेंगे और आप भी हमें अवेलेबल होती हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए, सो इसलिए आपका भी खुसूसी शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा लगता है सुन के कि जब कोई वो पे कुछ करने की कोशिश हो रही है, और ये भी वन ऑफ दोज थिंग्स जो हम नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वी वांट के यहाँ कुछ चेंजेस हों। जब तक सजाएं नहीं होंगी, जब तक सजाएं नहीं होंगी तब तक कुछ बदलेगा नहीं। सजाएं बहुत ज़रूरी हैं।